मैच जीत रहे थे, अच्छा खासा हमारे लड़के खेल रहे थे, पनौती पहुंच गए, मैच हार गए। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, मुख्य अतिथि थे। आप लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ऐसा है तो वो राहुल जी के लिए कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें। अरे राहुल जी जो कहते हैं सच कहते हैं, वो सच कहा। क्या बोल दिया राहुल को? राहुल जी ने कहा ये जो मैं क्यों बोलूं, अपने नेता के बारे में मैं क्यों बोलूं? मूर्खों के सरदार बोल दिया, तो राहुल गांधी को थोड़ी मूर्खों का नहीं तो क्यों बोला इन्होंने, किसको बोला? तो हमने भी किसको बोला? हमको नाम ले रहे हैं, हमने कह रहे पनौती देश के लोग जानते हैं कौन है, हमको नाम ले रहे हैं। हम तो चाहते पनौती देश के लोग हैं। मोदी उधर से बोले कि मूर्खों के सरदार, आप बोलेंगे कि पनौती, दोनों तरफ से यही चलेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसे बोलेंगे? हमने कहा तो अब पनौती को मिर्ची लग गई है, हम बोलेंगे पनौती को मिर्ची लग गई, पनौती को मिर्ची लग गई। ये मिर्ची किसके लिए दिखा? ये मिर्ची जो हमें कुछ कहोगे तो हमने जो सही कहा। अब प्रधानमंत्री के लिए मिर्ची निकाल रहे हैं कि मोदी को मिर्ची लग गई, भाजपा के समर्थकों को मिर्ची लग गई। बिल्कुल, बीजेपी वाले जो बोली कुछ भी बोलेंगे, उनको हमने सच कहा तब मिर्ची लगी। आप लोग को मिर्ची क्यों लगती है अगर पप्पू बोलते हैं? क्यों, हमें तो नहीं लगी, हम तो उनको कह रहे हैं आपको मिर्ची लगी। नमस्कार, मैं राहुल राय। इस समय दिल्ली में हम सब मौजूद है, राजधानी देश की, और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के सामने की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। पोस्टर लगे हैं यूथ कांग्रेस के बाहर इस समय, बताओ पनौती कौन, राहुल प्रियंका गांधी सेना, इस तरीके से लगाया गया कि राहुल प्रियंका गांधी की जो सेना है उनके द्वारा तमाम पोस्टर आप देखिएगा लगातार यहाँ पर लगे हैं। बताओ पनौती कौन, बताओ पनौती कौन, सैकड़ों की संख्या में पोस्टर लगे हुए हैं। मैं बता दूं, पनौती शब्द की जिस तरीके से बार बार ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय, आप ट्विटर पर उठाएं या फिर यूट्यूब पर उठाएं, जिस तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है और संयोगवश भारत चुनाव मैच हारता है अपना, तो उसके बाद इस तरीके के शब्द विपक्ष के द्वारा बार बार प्रयोग किए गए कि मोदी पनौती है, पहुँचे तो मैच हार गया। हालांकि क्रिकेट का मामला अलग होता है, क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, पोस्टरों में लिख रहा है कि पनौती कौन है बताओ। तो सबसे बड़ा सवाल, आइए चंद लोगों से चर्चाएं शुरू करते हैं। कांग्रेस कार्यालय यूथ पार्क, इस समय मलिक जी चारों तरफ देखिए पीछे पोस्टर आप लोगों ने लगा रखा है, बताओ पनौती को कौन, ये क्या सवाल है, आखिर कौन है पनौती? ये पोस्टर बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। क्या लगा है, आखिर कौन है, बताओ पनौती कौन, बिल्कुल लगा हुआ ठीक, प्रियंका जी का नाम है और प्रियंका जी गांधी सेना का नाम है, लेकिन ये पोस्टर ठीक लगा हुआ है। ये 9.5 साल से, 9.5 साल बल्कि 10 साल मैं कहूँगा, 10 साल हो गए, 10 साल से इस देश में पनौती और तड़ीपार, ये तो देश के लोग जानते हैं पनौती कौन है। देखिए सवाल ये उठ जाता है, जरा बाहर उसमें सब आ जाइए, देखिए पोस्टर में यहाँ पर आ जाइए, आखिर कौन है, किसके लिए आप लोग इस तरीके का कटाक्ष कर रहे हैं? ये तो पूरे देश के लोग जान चुके हैं। ये तो देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं नाम क्यों लूँ, सारे देश पूरा 140 करोड़ जान गए आज कि पनौती कौन है, पनौती कौन है, पूरे देश के लोग जान चुके हैं, पूरे देश के लोग 10 साल से बैठे हुए हैं आप सियासन पे, लोग जान चुके हैं। एक तड़ीपार, एक पनौती, दो ही लोग बता रहे हैं, लोग पूरे दो, एक आदमी जान गया, एक आदमी जानता है। आप पूछिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य कि 10 साल से हमारे यहाँ पनौती और तड़ीपार चल रहा, पूरे देश के लोग जानते हैं। आप लोग विपक्ष जो है अब इन्हीं मुद्दों पर रहेगा क्या कि पनौती बोलेगा, प्रधानमंत्री को अपमान करेगा, ऐसे शब्द आप लोग इस्तेमाल करेंगे? राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है चुनाव आयोग ने, कहा है कि जवाब दो किस संदर्भ में आपने पनौती रैली में इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने वहाँ नोटिस भेजा इनको, ये जो मर्जी कहें, प्रधानमंत्री जो मर्जी बोल दें, कुछ भी मन में है बोल दो। क्या बोल दिया? कुछ भी बोल दो, विधवा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजे ना उनको। अरे ये देश के लोग हैं, इन्हें देश के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी में देश को आज़ाद कराया। नेहरू जी जेल में रहे 9.5 साल, देश को आज़ाद कराया। ये किनको डरा रहे हैं नोटिस के लिए, किसको डरा रहे हैं? राहुल गांधी पनौती बोले। अरे किसको? राहुल गांधी को डरा रहे हैं, राहुल गांधी को नोटिस भेजा। और जिनका जन्म ही शहीद परिवारों में हुआ, जिनका जन्म ही, उनके पिता शहीद हुए देश की एकता अखंडता के लिए, स्वर्गीय राजीव गांधी भारत रत्न, देश के प्रधानमंत्री रहे, समझ गए? उसके बाद ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिन्होंने पूरा देश बनाया, ये उनके पिलर को उठाएंगे हैं? किस लिए करेंगे? ये जो ऐसी भाषा जिस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रैलियों में मजे ले रहे हैं, मैच हारने के बाद इंडिया टीम के, राहुल गांधी अपने रैली में कहते हैं कि भाई मैच जीत रहे थे, अच्छा खासा हमारे लड़के खेल रहे थे, पनौती पहुंच गए, मैच हार गए। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, मुख्य अतिथि थे, आप लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ऐसा है तो वो राहुल जी के लिए कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें।
अरे राहुल जी जो कहते हैं सच कहते हैं, वो सच क्या कहा। बोल दिया राहुल को? राहुल जी ने कहा ये जो मैं क्यों बोलूं, अपने नेता के बारे में मैं क्यों बोलूं? मूर्खों के सरदार बोल दिया, तो राहुल गांधी को थोड़ी मूर्खों का नहीं तो क्यों बोला इन्होंने, किसको बोला? तो हमने भी किसको बोला? हमको नाम ले रहे हैं, हमने कह रहे पनौती देश के लोग जानते हैं कौन है, हमको नाम ले रहे हैं, हम तो चाहते हैं पनौती देश के लोग हैं। कौन? मोदी उधर से बोले कि मूर्खों के सरदार, आप बोलेंगे कि पनौती, दोनों तरफ से यही चलेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हाँ। कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। क्यों? बिल्कुल, अगर वो हमें अपशब्द कहेंगे, क्यों कहेंगे? कहते हैं जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, इस बात को याद रखिएगा। और एक प्रधानमंत्री के मुंह से ही शोभा नहीं देते, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं अपने आप को, और इतनी छोटी सी भाषा, छोटे दिल के हैं, ये है उनके मन में मैल है, उनके मन में मैल है, ये मन की बातें मतों में छोड़िए। कांग्रेस समर्थक कह रहे कि पप्पू बनाने में राहुल गांधी को करोड़ों खर्च हुए, रातों रात हमने तो कुछ और बना दिया। ऐसी मानसिकता से चुनाव होगा। ऐसा है, आज पूरा गोदी मीडिया इतना परेशान है, आपको पता है? गोदी मीडिया परेशान है क्योंकि वो पनौती बोल बोल के उनकी न्यूज चल रही है, क्योंकि उनको टीआरपी नहीं आ रही, पनौती बोल रहे हैं, टीआरपी आ रही है, और अब उनकी मजबूरी बन गई गोदी मीडिया की भी। प्रधानमंत्री की गरिमा को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, बेइज्जत कर रहे हैं? मीडिया की भी आज मजबूरी बन गई है कि वो पनौती बोलना उनको पढ़ना ही पड़ेगा, पनौती बोलेंगे ही बोलेंगे वो, कुछ भी। प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं समझते हैं क्या? आप पनौती बोलेंगे? प्रधानमंत्री देश के लोगों की गरिमा को समझे, ओपोजिशन के लीडर गरिमा को समझे, प्रधानमंत्री तानाशाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगा है, उनके समर्थकों को बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा है, हमारे नेताओं को कुछ बोलेंगे तो हमें भी बुरा लगा है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, एक करेंगे ऐसा है, प्रधानमंत्री के साथ ऐसे बोलेंगे। हमने कहा तो अब पनौती को मिर्ची लग गई है, हम बोलेंगे पनौती को मिर्ची लग गई, पनौती को मिर्ची लग गई। ये मिर्ची किसके लिए दिखा? ये मिर्ची जो हमें कुछ कहोगे तो हमने जो सही कहा। अब प्रधानमंत्री के लिए मिर्ची निकाल रहे हैं कि मोदी को मिर्ची लग गई, भाजपा के समर्थकों को मिर्ची लग गई। बिल्कुल, बीजेपी वाले जो बोली कुछ भी बोलेंगे, उनको हमने सच कहा तब मिर्ची लगी। आप लोग को मिर्ची क्यों लगती है अगर पप्पू बोलते हैं? क्यों? हमें तो नहीं लगी, हम तो उनको कह रहे हैं आपको मिर्ची लगी, पनौती पे मिर्ची लग गई। मोदी को मिर्ची लगी। अरे मिर्ची तो लगेगी, वो कुछ भी बोले। अरे आप पत्रकार हो, आप बोलो जाके। मैं सवाल उठा रहा हूँ कि मोदी जी आपने जिस तरीके से कहा मूर्खों के सरदार गलत है, लेकिन चीजें पनौती बोलना सही है। आप और चीजें भी बोलिए ना, और भी बोलिए ना। पप्पू बोला गलत। हाँ, आप और भी बोलिए, विधवा गलत है। हाँ, बोला एकदम, एक महिला के लिए ऐसा अगर शब्द इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने तो गलत है, 50 की गर्लफ्रेंड कहा तो गलत है, लेकिन मिर्ची दिखाएंगे हम प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हमें जो अगर करेगा तो हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे, हमारे पास बहुत है, कंसेप्ट बहुत है मेरे पास। अगर हमें जैसे को तैसा करना भी जानते हैं, हम कांग्रेस से सिपाही हैं, आपको हमने बता दिया, इसको ठीक रखिएगा। नोटिस का जवाब देना है, सारी राजनीति जो है निकल जाएगी। इलेक्शन कमीशन बहुत टाइट है, बहुत टाइट तरीके से चुनाव करा रहा है देश में। इलेक्शन कमीशन कठपुतली, ये इलेक्शन कमीशन है के लिए तो सब कुछ कठपुतली। ये इलेक्शन कमीशन कठपुतली है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहा वो। अब जहाँ सोच रहे हो ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। ईमानदारी से 5 राज्य के चुनाव रहे, आप कह रहे कुछ नहीं रहा। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन क्या है, उनको भेजा, मध्य प्रदेश को भेजा नोटिस, भेजा 51,000 रुपया देंगे, मंच से अलाउंस कर रहे हैं, 25 लाख देंगे, उनको भेजा नोटिस, मध्य प्रदेश में भेजा। अब इलेक्शन कमीशन से भी दिक्कत। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन से वहाँ लोग एक को ईडी से दिक्कत है, सीबीआई से दिक्कत है, इनकम टैक्स से दिक्कत है, सेबी से दिक्कत है, आपको इलेक्शन कमीशन से दिक्कत है, प्रधानमंत्री से दिक्कत है, गृह मंत्री से दिक्कत है, किससे दिक्कत है? राहुल जी, आज देश में, इस देश में इलेक्शन कमीशन वो काम नहीं कर रहा, ईडी वो नहीं रही, ईडी वो सीबीआई नहीं रही। तो प्रधानमंत्री को आपने पनौती बोला तो नोटिस चला गया, काम कर रहा है तभी तो। उनको नोटिस भेजे ना, जैसे आपने भी कहा ना शब्दों का प्रयोग किया, तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजे? क्या है इलेक्शन कमीशन? मोदी को भी इलेक्शन बिल्कुल जाना चाहिए, के सरदार बिल्कुल जाना चाहिए। किसको कहा? पूछो, मोदी से पूछो किसको कहा, भेजा नोटिस उसको। है हिम्मत, है हिम्मत, हिम्मत तो है, हिम्मत का मत बात कर। नहीं, हिम्मत है, बस बोल सकते हैं माइक में, कुछ भी बोले, तानाशाही कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को बोझो, भेले, पूछो, भेजे नोटिस उनको। कहना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन भाई मोदी को भी भेजे कि आपने मूर्खों का सरदार किसे कहा? किसे कहा बताओ, पूछो। कहते ना, जो कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, लोग तो कहते हैं जो इस तरह की भाषा करते हैं, लोग उसी को उसी तरह का समझ गए। ये वही आप इनको नहीं, ये चीजें गलत है कि खग जाने खग की भाषा, यानी मतलब सिस्टम ठीक है, मोदी भी जानते हैं किसको बोले, राहुल गांधी भी जानते हैं किसको बोले। देखिए, ऐसा है, स्पष्ट करे ना। राहुल जो, ये तो देश को जो जान गए, पनौती पनौती पनौती, ये तो देश के लोग जान गए। तड़ी पार पोस्टर लगा कर बेइज्जत करेंगे, ऐसे बताओ पनौती कौन, पनौती। देखिए, ये तो
पूरे हिंदुस्तान में लग गए हैं, पूरे हिंदू एक एक आदमी मैं जानता हूँ गोदी मीडिया बोले, गोदी मीडिया आज कहाँ है? गोदी मीडिया अब पनौती पे तो बोल रहा है, तो जब राहुल जी के लिए कोई अपशब्द बोलेगा तब कहाँ था ये गोदी मीडिया? मुंह कहाँ था? चुप था, खामोश थे, जबान बंद थी, ताला लगा हुआ था क्या? ये सवाल है। देखिए इस सवाल में मैं भी समर्थन करूंगा। जब मध्य प्रदेश की रैली में मोदी जी ने कहा मूर्खों के सरदार, उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहस नहीं किया, लेकिन जैसे ही पोस्टर लगे कि बताओ पनौती कौन, ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय ट्विटर पर कि पनौती कौन, उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत? उनके ताले की चाबी खुल गई, जो मर्जी बोलो, अब बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? बोलो, राहुल जी को जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। अरे नहीं, ऐसा देखिए हमारा ये संस्कार नहीं है, हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी की भी हम किसी की निंदा नहीं करते। ये तो भ्रष्टाचारी है, उसको क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, इनमें होता है, इनमें गाली गलौज दे वो आए शुरू हो गया आपके। अब तो उधर से मूर्खों के सरदार, इधर से पनौती, अब दोनों तरफ से पत्थर चलेंगे। ऐसा है, सुनिए, पत्थर की बात नहीं, पत्थर नहीं चलने चाहिए, लेकिन शब्दों का जो इस्तेमाल है ये सरकार मत करे। अब शब्दों का इस्तेमाल ये सरकार के लोग मत करें, इनके जो छुट भैया नेता वो मत करें, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं जो ट्रोल करते हैं। नेता पर मोदी जी ने कहा कि उनके 40 साल पहले मतलब स्वर्गवास किए हुए पिताजी के ऊपर गाली दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, वो नेहरू जी को देते हैं जिन्होंने देश बनाया, शर्म नहीं आती? ये तो पैदा भी नहीं मेरे ख्याल हुए होंगे, मुझे तो ठीक से मालूम नहीं, जब नेहरू जी थे ये तो प्रधान सेवक पैदा भी नहीं हुए होंगे मुझे। प्रधानमंत्री के पिताजी को अपशब्द बोलेंगे तो ये नेहरू जी को अपशब्द बोलेंगे? यानी अब बदला लेंगे क्या? देश के जिन्होंने पूरा देश बनाया, अरे उनके चूलों को ये हिला नहीं सकते, ये गलतफहमी में ना रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो चूल्हे हैं ना, हिल गई है, कह रहे हिल गई है, 40 सीट ला दिए, 4 बड़ी बड़ी बुनियाद मजबूत है, इनके बस की बात। कांग्रेस मुक्त भारत कह रहे हैं, ये बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा अब 24 में, देख लीजिएगा। ये 5 जो राज्य आ रहे हैं, 5 में आप देख लीजिए, 5 में साफ है, पूरी तरह से साफ है। तूफान देखिए ये कांग्रेस से, मैं बता दूं एक बार फिर से कि यूथ कांग्रेस के इस समय मैं बाहर खड़ा हूं, आपको तमाम तस्वीरें मैंने दिखाई कि किस तरीके से कम सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। बताओ पनौती कौन, पनौती कौन बताओ, इस तरीके के सवाल। हालांकि ये जो शब्द है ये लगातार ट्रेंडिंग कर रहा है इस समय, ट्विटर पर जाइए, फिर तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में मैच हारा गया, उसके बाद से इन चीज़ों को लेकर के जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी के लिए यूज़ किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो खासा इससे नाराज हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी से नोटिस भेज करके जवाब तलब किया है कि आखिर आपने किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। तमाम चीज़ें मैं देखिए कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव है, आखिरी चरण के मतदान भी होने वाले हैं, बार बार जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा टूट रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मूर्खों के सरदार, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विपक्ष पे हमला होता है। तो विपक्ष पनौती शब्द को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने का कोशिश कर रहा है, तो मर्यादाएं कहीं ना कहीं तार हो रही है राजनीति को लेकर के। क्या बेहतर है, क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, बेहतर लोकतंत्र के लिए मर्यादाएं कितनी सीमित होनी चाहिए कम से कम बोलते समय, ये क्या बेहतर है इस तरीके का पनौती और मूर्खों के सरदार शब्द का चयन? अभी अपने विचार प्रकट करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक खबरों तक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।